नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिपरॉन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? अगर ऐसा हुआ, तो इमिग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यूएस वीज़ा पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो स्टूडेंट्स यहाँ ऑलरेडी हैं, अब आई थिंक 3 लाख स्टूडेंट हैं, 3 साढ़े 3 लाख स्टूडेंट हैं यूएसए में, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो L1 पे हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो H1 पे हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्रीन कार्ड होल्डर जो भी सिटीज़न नहीं है यूएसए के, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक नया लॉ आया है अभी कि आपको 23 जून 2025 से F1 वीज़ा पर अपना सोशल मीडिया हैंडल को पब्लिक करना पड़ेगा। ये क्या है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या होने वाला है? तो अगले नेक्स्ट 15 मिनट में आराम से बैठिए, पॉपकॉर्न खाइए, चॉकलेट खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बैठ के सुनना। ये नेक्स्ट 15 मिनट में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और पूरा डिटेल में समझाऊँगा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचना सोचना है, तो अगर फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि एजुकेशन बाहर से करनी है, फैमिली में कोई मेंबर है आपका बाहर है, क्या करें? डरने की बात है, नहीं है। हम सिंपल भाषा में आज समझने की कोशिश करेंगे हर पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। H1 वालों को पता है इसका पेन कि जॉब नहीं है, 2 महीने में अगर नहीं मिली जाना पड़ता है। L1 वालों को पता है कि जॉब चलेगी जाना पड़ेगा। F1 वालों को पता है कि ठीक है यार, अब 23 जून 2025 से नया रूल आ गया है कि आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल अगर आप जो दे रहे हैं वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। यहाँ पे लोग हर साल असाइलम लेते हैं अमेरिका में आके, और इसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने खुद उन कंट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसी रखिए, और पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसको क्लियरली बोलें कि किसी भी गलत चीज़ों में, एक्टिविटी में ना पड़े, ड्राइव स्मूथली करे और ट्रैफिक वायलेशन बिल्कुल ना करे। गलती हो जाती है तो टिकट को पे कर दे, बट अगेंस्ट ना जाए और सोशल मीडिया हैंडल अपना क्लियर रखे। तो आपको चेक किया जाएगा ताकि डर ना रहे कि आप किसी वीज़ा पे आके यहाँ असाइलम ना ले लें। असाइलम की दिक्कतें आएँगी तो नॉन इल्लीगल तरीके से बिल्कुल मत आना। जो सोच भी रहे हों, बिल्कुल मत सोचना नॉन इल्लीगल तरीके से आने के लिए अभी नेक्स्ट 1 साल में कम से कम। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ रहती है? यहाँ ऐसे कास्ट में कम्युनिटी नहीं रहती है, यहाँ कंट्री वाइज़ कम्युनिटी है। जर्मन कम्युनिटी है, स्विस कम्युनिटी है, रशियन कम्युनिटी है, जापानीज़ कम्युनिटी है, चाइनीज़ कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है। यहाँ कम्युनिटी में लोग रहना पसंद करते हैं। तो वैसे आपको मिल जाएगा, बट आपको इंडिविजुअली मुस्लिम्स कहाँ रहते हैं, वो तो भाई मुझे भी नहीं पता है कि मुस्लिम्स कहाँ हैं, हिंदू कहाँ हैं, सिख कहाँ हैं, ये सब कहाँ हैं। क्योंकि वो है ही नहीं कल्चर यहाँ पे ना। रशिया यूक्रेन का वार खत्म ही नहीं हो रहा। 3 साल हो गए। 4 करोड़ लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, डिस्प्लेस, इमिग्रेट हो चुके हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में। ईरान ने हमला कर दिया यूएसए बेस पे, कतार में, यूएई में। इधर चाइना है, साउथ साउथ चाइना सी, वहाँ एग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है वहाँ पे। नॉर्थ कोरिया है जिसके लिए टेस्टिंग करना आम आम बात होगी, मिसाइल टेस्टिंग करना। तो ये सब कहीं न कहीं यार दर्शाता है कि ग्लोबली जो चल रहा है अभी यार, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो जाएगा? तो अगर मैं सोचता हूँ तो लगता है कि यार नहीं, इतना आसान नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 होना। हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। बट ग्लोबली जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं देशों में, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अभी छोटे देश इन्वॉल्व हैं। जिस दिन कोई बड़ी अलायंस जुड़ गई, नाटो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है हर किसी से। यूक्रेन से नाटो जुड़ा हुआ है, इज़राइल से नाटो जुड़ा हुआ है। यूएन के मुताबिक ये सब छोटी-छोटी चिंगारियाँ हैं। जो छोटे-छोटे देश हैं वो लड़ रहे हैं अभी। अभी कोई बड़ी अलायंस आपस में सामने नहीं आई है, जैसे नाटो ब्रिक्स सामने आ जाए अगर, तो वो केस बन सकता है। बट इन छोटी-छोटी चिंगारियों से क्या हो रहा है पता है आपको अभी देश में, दुनिया भर में? 12 करोड़ लोग अब तक अपने घर छोड़ चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपस में, उसमें 12 करोड़ लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जो कि इमिग्रेट हो चुके हैं, किसी और कंट्री में जा चुके हैं, कहीं और रहना चाह रहे हैं। तो सोचो, एक छोटी सी कंट्रीज़ में आपस में लड़ाई हो रही है, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर 2 अलायंस आपस में लड़े तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में। मैं L1 पे हूँ, मेरी वाइफ़ L2 पे है, आप H1 पे हैं, आप ग्रीन कार्ड है आपके पास, आप F1 पे, किसी वीज़ा पे, आपके कोई रिलेटिव है यहाँ पर, फ़र्क तो पड़ेगा। आप इंडिया में, मेरे अभी भी हर साल अमेरिका में सीरिया, यूक्रेन और डिफरेंट डिफरेंट मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से, जहाँ पे अफ़गानिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कंट्री है, जहाँ पे लोग हर साल असाइलम लेते हैं अमेरिका में आके। और इसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने खुद उन कंट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। तो वो लोग कहाँ जाएँगे? तो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था, कितने करोड़ लोग अपना घर छोड़ के इधर-उधर गए थे, इमिग्रेट हुए थे। अमेरिका में हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे, यूरोप में हुए थे। तो जब भी ये ग्लोबल टेंशन बढ़ती हैं, तो लोग अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं।
इस केस में क्या होगा, आपको कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पे बात करते हैं। 3 चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसी। स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसी से क्या होगा कि जो लोग इल्लीगल तरीके से आते हैं और आज भी सोचते हैं कि आना आसान है और वो आ सकते हैं, वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी। दूसरा, F1 वीज़ा पे भी लोग आते हैं, उनको थॉरली चेक होगा। पहले छोटी-मोटी चीज़ें नहीं देखी जाती थी। अ, वो थॉरली चेक होगा बैकग्राउंड। आपसे एक गलती हुई, आपको फ़ौरन से बाहर कर देंगे कंट्री से। F1 वीज़ा पे। L1 और H1 का क्या है? आपके एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगी। आपका थॉरली चेकअप होगा कि हाँ भाई, आज भी कितनी कंपनीज़ ऐसी हैं, जो आपको वीज़ाज़ पे भेजती हैं बट कुछ ना कुछ घपला करती हैं। इंडिया में चलती हैं ऐसी कंपनीज़। तो अब उनको सबका बैकग्राउंड थॉरली चेक होगा, क्योंकि जितने भी ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट्स ये बढ़ रहे हैं, तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, वो अपने बॉर्डर्स को और सिक्योर कर देंगी, अपने प्रोसेस को और स्मूथ कर देंगी और स्ट्रिक्ट कर देंगी, ताकि आपकी स्क्रूटनी थॉरली हो सके। आप अगर बिजनेस वीजा पे भी आ रहे हैं, आप अगर टूरिस्ट वीजा पे भी आ रहे हैं, तो आपको चेक किया जाएगा, ताकि डर ना रहे कि आप किसी वीजा पे आके यहाँ असाइलम ना ले लें। आप किसी वीज़ा पे आके यहाँ चोरी-छुपे रहना शुरू कर दें। आप किसी वीज़ा पे आके बिज़नेस खोल लें। देखो, आपने कहावत सुनी होगी अंडरग्राउंड हो जाना। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वो अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है कि आपको ढूँढ पाना मुश्किल हो जाता है। सेम है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ छुपना, मेरा कोई नोन में हो, तो मैं छुप सकता हूँ। कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। कब तक? तब तक मैं बाहर जाके जॉब ना करूँ, तब तक मैं बाहर जाके कुछ ना करूँ। ठीक है? जैसे ही माहौल शांत होगा, मैं बाहर निकल जाऊँगा घर से, सब कुछ करना शुरू कर दूँगा। तो अब क्या है कि पहले चीज़ें थी कि पहले कोई देखता नहीं था, मगर अब आइस की रेट्स पढ़ना, ये छोटी-मोटी बात नहीं है अमेरिका में। अमेरिका एक फ्री कंट्री है। ये रेट्स पढ़ना, ये सब इंडिकेट करता है कि चीज़ें प्रोसेस स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो ये पहला है हिंट कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो पड़ता है इमिग्रेशन पे, वो ये पड़ रहा है कि हर चीज़ अब इग्नोरेबल नहीं है। आपको इग्नोर कोई नहीं करेगा। आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, डज़न्ट मैटर। आपके ऊपर रेड फ्लैग अगर आपने कोई गलती करी और कुछ ऐसी कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, खास तो कुछ ऐसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो जो आप अगेंस्ट में हो यूएसए के, तो आपको तो रेड फ्लैग है ही है। सेकंड चीज़ पे बात करते हैं, जो फ़र्क पड़ेगी आपकी। तीसरा, अगर ऐसा कुछ होता है वर्ल्ड वॉर 3 जैसा, तो रिफ्यूजीज़ की संख्या बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप यहाँ जिस उम्मीद से आए हुए हैं यूएसए में, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ में जब वार्स होते हैं, तो इकोनॉमिक वार भी इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम आती है। क्या होगा, बेरोज़गारी आ जाएगी, महँगाई बढ़ जाएगी, तो आपका आना बिल्कुल बेकार हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ रह भी रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें, अगर सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती है, कंडीशन कैसे भी खराब भी होती है, तो आप यहाँ रहना चाहेंगे या इंडिया जाना चाहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली, बट आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे सिक्योर है। असाइलम की दिक्कतें आएँगी, तो नॉन इल्लीगल तरीके से बिल्कुल मत आना। जो सोच भी रहे हों, बिल्कुल मत सोचना नॉन इल्लीगल तरीके से आने के लिए अभी नेक्स्ट 1 साल में कम से कम। तीसरा, इकोनॉमिक, आप यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, कोशिश करें कि आपको जॉब ऑन कैंपस मिल जाए। आउट ऑफ कैंपस जॉब मिलना मुश्किल है इस टाइम पे, और आने वाले टाइम पे और मुश्किल हो जाएगा वो। F1 वीज़ा पर हैं, ध्यान रखें, किसी भी गलत एक्टिविटी, ड्रग्स, ट्रैफिक वायलेशन के चक्कर में ना फँसें। अपने जो भी लॉ है, जितना आपको पता है, उसको फ़ॉलो करें। स्कूल, कॉलेज जो भी कह रहा है कॉलेज, उसको फ़ॉलो करें। ये चीज़ आपके लिए मस्ट है। तो हमने तीनों चीज़ें बात कर ली अभी। पहला चीज़ पे भी बात कर ली, जो थी हमारी, बॉर्डर स्ट्रिक्ट हो जाएँगे हमारे लिए, तो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए आना-जाना। आप किसी भी वीज़ा पर हैं, आपका स्क्रूटनी होगा, थॉरली चेक होगा, इससे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड चीज़ हमने बात करी, रिफ्यूजीज़ असाइलम काउंट बढ़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी। तीसरा हमने बात करा कि जब ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो हमेशा इकोनॉमिक तो फ़र्क पड़ता ही है। तो आप किसी भी वीज़ा पर हो, L1 पे हो, H1 पे हो, आपकी जॉब यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम में रहेगी। H1 वालों को पता है इसका पेन कि जॉब नहीं है, 2 महीने में अगर नहीं मिली जाना पड़ता है। L1 वालों को पता है कि जॉब चलेगी, जाना पड़ेगा। F1 वालों को पता है कि ठीक है यार, तो ये चीज़ें हैं। तो कोशिश करें, इस कंपनी में हैं, अभी उसी कंपनी में रहें, स्टेबल रहें। अ, स्विच करना है, सोच समझ स्विच करें। आपको लगता है कंपनी अच्छी है, रिलायबल है, बिल्कुल जाएँ। इतना भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है अभी, बट आने वाले टाइम पे ये हो सकता है, संभावना है ऐसी। अब बात करते हैं नए यूएसए वीज़ा रूल की। क्या है ये रूल? तो ये रूल 2019 में पहली बार आया था, जब आपको डीएस 160 फॉर्म भरते हो आप, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, L1 पे आ रहे हो, H1 पे आ रहे हो, तो आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल देना पड़ता है कि आप उस पे एक्टिव हैं या नहीं है। अब 23 जून 2025 से नया रूल आ गया है कि आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल, अगर आप जो दे रहे हैं, वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। बहुत से लोग, मैं हूँ या और भी लोग हैं, वो
चाहते हैं प्राइवेट रखना अपने अकाउंट्स को, खास तौर पे इंस्टा को। क्यों? हम चाहते नहीं कि और लोग हमें देखें, हमारे पोस्ट को देखें, तो हम प्राइवेट रखते हैं। मगर आप यूएसए के लिए F1 वीज़ा पकड़ आ रहे हो, तो आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा। DS 160 में जो आप अकाउंट दे रहे हो, वो पब्लिक करना पड़ेगा। अब बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यार ये तो सीधे-सीधे प्राइवेसी में आप किसी की दखल दे रहे हो। आप किसी की प्राइवेसी में घुस रहे हो। बट गवर्नमेंट का मानना है, यूएस गवर्नमेंट का, कि ये हमारे देश की सुरक्षा की बात है। तो ये इसलिए मैंडेटरी कर दिया उन्होंने, और वो अनाउंस भी कर दिया यूएस एम्बेसी ने इंडिया में कि 23 जून 2025 से जितने भी F1 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अब बहुत लोग सोच रहे हैं यार ये तो F1 के लिए, तो मैं मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आप L1 पे हैं, आप H1 पे हैं, ठीक है? आपने DS 160 भरा होगा ना, सोशल मीडिया हैंडल दिया होगा आपने। आपके एक्सटेंशन के टाइम पे आपकी स्क्रूटनी होगी, और आप भी अगर किसी गलत विधि में पाए गए, जो यूएस के अगेंस्ट कोई पोस्ट है या सरकाज़्म में या जोक में आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तब भी आप पे रेड अलर्ट है। रेड फ्लैग है आपके ऊपर एक। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। ये चीज़ें स्टिक क्यों हो रही है, हम बात कर चुके हैं ग्लोबल क्राइसिस। जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस होते हैं या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बनती हैं, तो इमिग्रेंट जो लॉज़ हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन्स हैं, जो जो भी लॉज़ हैं, हर कंट्रीज़ के लॉज़ अलग-अलग होते हैं, वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सेम यूएस गवर्नमेंट भी कर रही है। ये आईस की रेड पढ़ना सोच रहे हो आप बहुत नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है यार, ये बहुत फ्री कंट्री थी पहले, अब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कंट्री, आइस की रेड पड़ रही है। गवर्नमेंट चाहती है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाए, बिल्कुल भी। इसके लिए ये सब लॉ चल रहे हैं, तो इसीलिए उसमें से एक ये लेके आए हैं कि सोशल मीडिया हैंडल आपका पब्लिक होना चाहिए। अभी 6 महीने पहले एक बंदे को, सिर्फ़ इसलिए इंडियन था, स्टूडेंट को इसलिए डिपोर्ट कर दिया गया सिर्फ़ कि उसने इज़राइल के किसी एक पोस्ट पे उसने कुछ गलत टिप्पणी कर दी है, जो कि यूएस के अगेंस्ट है। तो उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं यूएस में, मगर डरने की कोई बात नहीं है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि हाँ, देखो मैं खुद बोलता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो भी डेटा है आपका, आप जिस पेज से जुड़े हों, किसी चीज़ से भी जुड़े हों ऐसी, जो कि आपको लगता है कि नहीं यार यूएस के अगेंस्ट बोल रहे हैं ये, ठीक है? तो उसको फ़ौरन से वहाँ से हट जाओ, उसको रिमूव कर दो अपनी टाइमलाइन से, उसको डिलीट कर दो अपने पेज से। ऐसे ना पेज को फ़ॉलो करो, ना लाइक करो, और ना ऐसा कुछ करो। और क्या, कोई भी चाहेगा ना, देखो आप किसी कंट्री के खिलाफ गलत बोलोगे या लोगों को भड़काओगे, तो अमेरिका सही कर रहा है, ट्रम्प भी सही कर रहा है अपनी जगह। हर कंट्री यही चाहेगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जो कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो, आपका भविष्य बनने जा रहा है, उस कंट्री को आप भी सिक्योर रखें। आप भी कोशिश करें कि आप उस कंट्री के अगेंस्ट ना बोलें, क्योंकि वो कंट्री आपको इतना कुछ देने वाली है बदले में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर, कि अपना सोशल मीडिया हैंडल को क्लियर रखें, किसी ऐसी चीज़ में ना पड़ें कि जो आपको अफ़ेक्ट करे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। और L1 और H1 वालों, आपके लिए भी है, ठीक है? तो आप यहाँ जॉब करने आए हो, जॉब पे फ़ोकस करो, ये कंट्री आपको बहुत कुछ देती है ऐसा, तो ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ उल्टी-सीधी चीज़ों पढ़ने की, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे ट्रैफिक वायलेशन हो, चाहे कैसा भी सिविल मैटर हो, कैसा भी मैटर हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसमें पढ़ने की। तो दोस्तों थैंक यू, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने भाई को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू, इतना प्यार दे रहे हो आप इस चैनल को।